आई एम अ वन चाइल्ड, सो देयर आर नो सिबलिंग्स फॉर मी। सारे एक्सपेक्टेशंस मुझ पे रहते हैं कि यही जॉब करना है, यही डॉक्टर बन जाएगी, यही इंजीनियर करेगी, वैसे लाइक दैट आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। लाइक बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुका है, तो इट्स लाइक आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स, दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू फाइंड इन अब्रॉड एज वेल एज हियर। इफ आई गेट दैट जॉब इन बैंगलोर, आई गॉट इट एक्चुअली, but they're not ready to send me. It's like they're binding me from all the four sides. They're not giving me opportunity to be independent. At the same time, they're expecting me to be independent. उसमें क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आ जाते हैं उनके ऊपर भी और खुद के ऊपर भी। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पोजेसिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। ये एक मायने में अच्छा भी है और एक मायने में बुरा भी है। अच्छा क्यों है कि अगर कभी एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होगा या कोई अनकंडीशनली आपके लिए खड़े होंगे तो वो आपके पेरेंट्स हैं। ये इंडियन पेरेंट्स की खास बात है। वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम अब अपने आप हैंडल करो, अब तुम बड़े हो गए हो ना। इवन इफ यू आर 40 years old और आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके पेरेंट्स आपके लिए खड़े हैं उस वक्त भी। ये इंडियन पेरेंट्स की खास बात है। दैट इज वन। ये प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है कि वो ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। दे एक्ट एज एन अथॉरिटी। दे स्टार्ट डिक्टेटिंग कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो उनके लिए अच्छे बच्चों का मतलब क्या, जो हमारी हर बात माने, और गंदे बच्चों का मतलब क्या, या वो बच्चा जो बिगड़ गया है उसका मतलब क्या, ये हमारी बात नहीं मानता है। तो यहां पर समझना क्या है इंडियन पेरेंट्स को, जो बच्चे हैं वो कोई रोबोट्स नहीं है कि हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया और वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलने लग गए। और अगर वो रोबोट बन भी गए तो ऐसे बच्चों का करोगे क्या, क्योंकि आप तो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हो। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं। फिर जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने डिसीजंस तो कभी ले ही नहीं पाएगा। वो तो हमेशा अपने पेरेंट्स को ढूंढता रहेगा अपने आसपास में। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ में आगे जाकर के बच्चे की शादी होगी या और जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी कुछ होगा, तब भी क्या वो अपने पेरेंट्स को फोन करेंगे हर बात के लिए? फिर क्या करेंगे? फंस गए ना। वो तो बड़े हुए ही नहीं, उनको तो कभी बड़े होने दिया ही नहीं। बड़े कैसे होते हैं? स्ट्रगल करके, चैलेंजेस को फेस करके, अननोन टेरिटरी में जा करके, कुछ ऐसा करके जो हमने पहले नहीं किया है, कुछ ऐसा करके जिसमें थोड़ा रिस्क हो, कैलकुलेटेड रिस्क हो, तभी तो ग्रोथ होती है। एक सेफ एनवायरनमेंट में ग्रोथ थोड़ी ना होती है, वो तो कैद होती है। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं तो हम क्या करें? तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंडिपेंडेंटली अपना कुछ करना, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना, या फिर एक अच्छी बेटी बन करके रहना। दोनों ऑप्शंस है। अच्छी बेटी का मतलब क्या है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, जो हमारी बात माने। तो जैसे ही आप अपना कुछ करोगे, इंडिपेंडेंटली अपने कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपके पेरेंट्स के डिसीजन से अलग है, तो आप एक बुरी बेटी हो, आप अच्छे नहीं हो। तो आपको कुछ टाइम के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट से होकर के निकलना पड़ेगा। कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। उसी को तो हैंडल करना है, वही तो सीखना है कि उसको हैंडल कैसे करें। उससे डरना क्यों है? एक बात पक्की है कि आप कुछ गलत तो नहीं करने वाले। आप क्या बात कर रहे हो कि मेरे को, अभी मैं एक ऐसे टाउन में रहती हूँ जो सिटी से थोड़ा सा दूर है, तो मेरे को वहां पर जाकर के जॉब करनी है, मेरे को मिल रही है जॉब, तो इसमें गलत क्या है? नथिंग रॉन्ग विद इट। तो फाइट फॉर इट, फाइट फॉर व्हाट इज राइट, व्हाट इज योर राइट। यू आर नाउ एन एडल्ट, यू आर नो मोर अ चाइल्ड। आइडियली क्या होना चाहिए कि जब बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बच्चे के डिसीजंस में। बस पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि हमारे पास पे इतने रिसोर्सेज हैं तुम्हारे लिए। क्योंकि ऐसा भी ना हो ना कि वो बच्चा कोई ऐसे डिसीजंस ले ले कि वो पेरेंट्स खुद प्रॉब्लम में आ जाए। बट आप तो ऐसा कुछ करने की बात कर ही नहीं रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल जॉब, जहां पर आप जाओगे, आपको सैलरी मिलेगी, उसी सैलरी से आप अपना खर्चा उठाओगे, यानी घर रेंट पे लोगे, जो भी कुछ करोगे अपने बेस पर करोगे, और फिर आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। अरे ये तो करना ही चाहिए, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? वो प्रॉब्लम हो रहा है तो लड़ो अपनी प्रॉब्लम के लिए। आज नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? पेरेंट्स हैं आपके, आप ही तो लड़ोगे अपने पेरेंट्स से। अब लड़ो मतलब ये नहीं कि चीखो चिल्लाओ वटेवर, मतलब फेस करो ना उनको, बात करो उनके साथ बैठ करके, उनको अपना पॉइंट समझाओ, एक्सप्रेस करो, टेल इट टू देम दैट दिस इज व्हाट आई वांट। कई बार लाइफ में क्या होता है कि वो लोग जो हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्यों? अपने डर की वजह से, कि कहीं इसके साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। आप उनको समझाओ कि अगर देखो कुछ गलत होना होगा तो वो यहां पर रह करके भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी जहां हम रह रहे हैं वो जगह बिल्कुल सेफ है, या फिर आप 24 घंटे मेरे साथ रहते हो और मेरे को प्रोटेक्ट कर लोगे। आप मेरे बॉडीगार्ड तो नहीं हो। तो अगर मैं वहां जाती हूं और अपने बेस पर कुछ करती हूं, एटलीस्ट आई हैव एन एक्सपीरियंस इन माई लाइफ जिसके बेस पर मैं
फ्यूचर में कभी भी इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकती हूँ। अगर अभी आपको एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, और सोचो कुछ टाइम में, जैसा टिपिकली इंडिया में होता है कि आपकी शादी हो जाएगी और फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़ी इंडिपेंडेंटली कभी कुछ करने की, तो कैसे करोगे? अभी जो एज थी उसमें तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो तब अगर किसी वजह से करना पड़ गया अकेले, तो आप तो बिल्कुल ही डर जाओगे, आप कहोगे ये क्या हो गया। उस वक्त आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? उनको बोलो कि लाइफ में कभी तो जरूरत पड़ सकती है ना। ज्यादातर क्या होता है इंडिया में कि लड़कों को तो बोल देते हैं कि हाँ तुम जाओ जहां जाना है, लड़कियों को रोक देते हैं और लड़कियां रुक भी जाती हैं। अरे तो लड़ो अपनी राइट के लिए, यू हैव द राइट, लीगली यू आर एलिजिबल टू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, एज फार एज दैट इज इन द लीगल बाउंड्री, एज फार एज यू आर नॉट डूइंग समथिंग इलीगल। आप एक सही काम करने वाले हो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है और जो अल्टीमेटली उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो भी तभी फ्री हो पाएंगे, वो कब खुश रह पाएंगे जब आप खुश रहोगे। और खुश रहता कौन है इस दुनिया में? वो जो इंडिपेंडेंट है। जो किसी पर डिपेंड हो गया है वो खुश कैसे रहेगा? वो तो कठपुतली बन गया ना, वो तो किसी के पीछे 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 घूमता रहेगा, वो तो किसी पर डिपेंड हो गया। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, व्हाट इज योर राइट। वैसे भी अगर ऐसे टोकते रहते हैं तो क्या होता है कि वी विल मास्क अवर सेल्फ, उनसे छुपाते हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन हमको जो करना है वो करते हैं लेकिन छुपाते हैं उनसे। वैसे बन जाता है सिचुएशंस। और फिर वो आके कहते हैं कि अच्छा क्या कर रही हो, हम फिर से उसे छुपाना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को फेस नहीं करते हैं, हम डरते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। तो अगर आपने कभी कॉन्फ्लिक्ट को फेस ही नहीं किया है और फिर आगे जाकर के लाइफ में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, तो आप फेस ही नहीं कर पाओगे। अगर उसकी तैयारी करनी है तो अभी करनी है, दिस इज द राइट टाइम। झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो तो छुपाना क्यों है, डरना क्यों है? वो कोई बाहर वाले थोड़ी, आपके अपने पेरेंट्स हैं, क्या कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बोलेंगे ही तो बोलने दो ना, आप भी बोलो, आपके पास में भी तो जबान है, बोलो। लड़ेंगे आप भी लड़ो, उसमें क्या बुराई है, बट पीसफुली लड़ो। तो अपने राइट के लिए खड़े होना सीखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर ये नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी और आपका हस्बैंड अगर कुछ गलत करेगा, तो क्या उस वक्त भी यही सोचोगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए? अभी आप कहोगे नहीं, लेकिन आप यही करोगे। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है। अरे अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ पा रहे, अपने पति से कैसे लड़ोगे? और कई बार लड़ना पड़ता है। कई बार अपना जो पॉइंट है, अपने पॉइंट को भी छोड़ो, आपका पॉइंट तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग यूनिवर्सली, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अब वो यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग क्या है? जो सामने वाला पर्सन चाहता है कि अगर मैं भी इसी सिचुएशन में हूं तो सामने वाला मेरे साथ में ऐसे बिहेव करे, और वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो गलत है। जैसे हर जानवर चाहता है और हर इंसान भी यही चाहता है कि कोई मुझे फिजिकली हार्म ना करे। आप चाहोगे कि कोई आपको फिजिकली हार्म करे? तो अगर आप किसी को फिजिकली हार्म कर रहे हो तो ये गलत है, यूनिवर्सली गलत है। तो जब कुछ यूनिवर्सली गलत होता है किसी के साथ में भी, अगर आपके साथ भगवान ना करे कभी फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है जो कि गलत है, तब आपको लड़ना पड़ेगा ना। बट लड़ने की तो प्रैक्टिस ही नहीं है, एग्री कर जाने की प्रैक्टिस है कि जो भी वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ना तो बोलना हमको आता ही नहीं है। बोलना सीखो, नहीं नहीं मतलब नहीं, जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं करूंगी और मैं ये ही करूंगी, बट कुछ गलत नहीं करूंगी और बता करके करूंगी, कुछ भी छुपाऊंगी नहीं आपसे। आज तक मैंने छुपाया वो मेरी गलती थी, अब से मैं नहीं छुपाऊंगी, ना आपसे ना किसी से भी। सच बोलने में कैसा डर, सही काम करने में कैसा डर? अरे दुनिया में लोग गलत काम करने वाले नहीं डर रहे, सही काम करने वालों को क्यों डरना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आता।